फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट बुस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ एमएस पावर पॉइंट, जो कि एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है और सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन को ज़रूर से देखिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में चयनित आकार की फॉर्मेटिंग की कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। यानी कि फॉर्मेट पेंटर जो होता है उसको कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है। ऑप्शन है इसका कंट्रोल+शिफ्ट, कंट्रोल+शिफ्ट+F, यहाँ शिफ्ट होगा, कंट्रोल+C, कंट्रोल+शिफ्ट+C। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल+शिफ्ट+C। यानी कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में चयनित आकार की फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेट पेंटर की कॉपी करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+शिफ्ट+C। अगला प्रश्न है, और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करते हैं। यानी कि अगली स्लाइड पर जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है P, F1, राइट एरो, ON। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट एरो का उपयोग करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए राइट एरो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में मैक्रोज फिल इन द ब्लैंक्स मेनू में उपलब्ध होते हैं। यानी मैक्रोज जो है किस मेनू में उपलब्ध होते हैं। ये क्वेश्चन जो है बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो इसका है ऑप्शन होम, इंसर्ट, फाइल और व्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यू। यानी कि मैक्रोज जो है व्यू मेन्यू में होता है। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर दृश्य है। स्लाइड सॉर्टर दृश्य क्या है। ऑप्शन है इसका समान दृश्य का एक विस्तारित रूप, यानी कि एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नॉर्मल व्यू। सेकंड में है, प्रस्तुति के समग्र दृश्य के लिए स्लाइड को थंबनेल फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी यूज टू डिस्प्ले द स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म्स फॉर एन ओवरऑल व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। स्लाइड के बीच पूर्व निर्धारित देरी के साथ स्लाइड प्रदर्शित करने के लिए अनसन स्लाइड को शॉर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर दृश्य क्या होता है। यूज टू डिस्प्ले द स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म्स फॉर एन ओवरऑल व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 365 में टाइल्स में व्यू टैब के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन पर एक साथ प्रोग्राम विंडो को ओपन करता है। ऑप्शन है इसका अरेंज ऑल, मूव स्प्लिट, न्यू विंडो, कैस्केड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अरेंज ऑल। यानी एमएस पावर पॉइंट में टाइल्स में व्यू टैब के भीतर जो है अरेंज ऑल स्क्रीन पर एक साथ प्रोग्राम विंडो को ओपन करता है। अगला है क्वेश्चन है कि जब आप एमएस पावर पॉइंट 2010 को खोलते हैं और D1 के स्लाइड शो टैब पर क्लिक करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन स्लाइड शो में उपस्थित नहीं होती है। ऑप्शन है इसका फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड, हाइड स्लाइड, फ्रॉम बिगनिंग। तो जब हम एमएस पावर पॉइंट 2010 को खोलते हैं और D1 के स्लाइड शो टैब पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इसमें स्लाइड यानी हाइड स्लाइड जो है उपस्थित नहीं होते। यानी फ्रॉम करंट स्लाइड होता है, कस्टम स्लाइड होता है, फ्रॉम बिगनिंग, ये तीनों होता है, हाइड स्लाइड नहीं होता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। तो ये तो सबको पता होगा कि एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन होता है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, लेफ्ट स्लैंटेड, राइट स्लैंटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडस्केप। या फिर 4:3 में होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। यानी किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है इसका रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन, स्लाइड मास्टर यूनिक, प्रेजेंटेशन टाइमिंग बटन, स्लाइड ट्रांजिशन बटन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं। इसका क्या होता है शॉर्ट यानी ट्रांजिशन का शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+K होता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है फिर पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है। एमएस पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प नहीं होता। ऑप्शन है पेज रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर और नॉर्मल व्यू।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज, यानी पेज जो है नहीं होता है, रीडिंग व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है। और ये जो व्यू जो है यानी कि MS पावर पॉइंट में व्यू कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे। यानी कि व्यू कितने प्रकार के होते हैं MS पावर पॉइंट में, 6 प्रकार के होते हैं। और 6 प्रकार के व्यू जो होते हैं कौन कौन होते हैं, तो नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू दिया हुआ है इसमें, और रीड मोड व्यू यानी रीडिंग व्यू होता है, और एक होता है नोट्स पेज व्यू, एक होता है नोट्स पेज व्यू होता है, नोट्स पेज व्यू होता है, कितना हो गया 5। और एक होता है स्लाइड शो व्यू, एक कौन होता है, स्लाइड शो व्यू होता है। नॉर्मल व्यू भी दिया हुआ है, आउटलाइन व्यू होता है, और क्या होता है नोट्स पेज व्यू, और एक होता है स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू। जिनको भी नहीं पता हो तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ज़रूर से इसे देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज व्यू जो होता है नहीं होता है। और व्यू कितने प्रकार के कौन कौन होते हैं ये मैं बता चुकी हूँ, तो उसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर एक मतलब जितना भी एग्ज़ाम हुआ है किसी न किसी में पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2016 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है इसका Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+M। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी Ctrl+M। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड यानी एग्जिस्ट स्लाइड शो के लिए कौन सा शॉर्टकट है। तब पावर पॉइंट में एग्जिस्ट स्लाइड के लिए शॉर्टकट क्या होता है, ऑप्शन है एक्स यानी एस्केप, F5, Ctrl+X, Alt+F4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड के कस्टम आकार का चयन करने हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाता है। ऑप्शन है इसका डिजाइन मेन्यू वेरिएंट्स ग्रुप, डिजाइन मेन्यू डिजाइनर ग्रुप, होम मेन्यू पैराग्राफ ग्रुप, और है डिजाइन मेन्यू कस्टमाइज ग्रुप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डिजाइन मेन्यू कस्टमाइज ग्रुप का उपयोग किया जाता है, यानी स्लाइड के कस्टम आकार का चयन करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है डिजाइन मेन्यू कस्टमाइज ग्रुप का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं, .docx, .xlsx और .pptx, .txt। तो हम किसका उपयोग करते हैं, .pptx का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। .docx MS वर्ड और .xlsx का उपयोग करते हैं किसमें, एक्सेल में। किसका में उपयोग करते हैं, MS एक्सेल में उपयोग किया जाता है इसका MS वर्ड में, ये पावर पॉइंट में। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2016 में हम चयनित स्लाइड्स की प्रेजेंट शो प्रस्तुति प्रदर्शन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में यह फंक्शन है, यानी स्लाइड्स की प्रेजेंट शो कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में यह फंक्शन। ऑप्शन है इसका डिजाइन, स्लाइड शो, एनिमेशंस और फाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्लाइड शो में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू तक इसकी विपरीत स्थिति में स्विच करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दबाएं, यानी क्या दबाएंगे, यानी क्या प्रेस करेंगे। तो ऑप्शन इसका Ctrl+Shift+Tab, Shift+F5+Tab, FN, Ctrl+Tab, Ctrl+Alt+Tab। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+Tab का उपयोग किया जाता है, यानी नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू तथा इसकी विपरीत स्थिति में क्या हम प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+Tab का। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिव्यू टैब का मुख्य उपयोग क्या होता है। रिव्यू टैब का उपयोग क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाना, दस्तावेज को संपादित करना, टिप्पणियाँ जोड़ना और संशोधन करना, ग्राफिक जोड़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टिप्पणियाँ जोड़ना और संशोधन करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट में स्लाइड निर्मित प्रविष्ट करने हेतु कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन है इसका Ctrl+M, F1 इंसर्ट का चयन कर न्यू स्लाइड पर क्लिक करें, F4। निम्नलिखित में से कौन से MS पावर पॉइंट में स्लाइड निर्मित प्रविष्ट करने हेतु कार्य नहीं करेंगे। अगर हमें नया न्यू स्लाइड बनाना हो तो क्या करना होगा, यानी इसमें सभी Ctrl+M होता है, इंसर्ट का चयन कर न्यू स्लाइड पर क्लिक करें, F4 भी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा F1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को खाली स्थान दबाते हुए कम किया जाता है। Alt प्लस लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, Alt शिफ्ट प्लस लेस देन। यानी कि लेस देन का ये क्या है, साइन है, ये ग्रेटर देन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, Alt प्लस लेस देन। यानी MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को कैसे कम किया जाता है, तो Alt प्लस लेस देन, यानी कि लेस देन है तो कम किया जाता है टेक्स्ट के फॉन्ट को। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड स्लाइड शो मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है। स्लाइड शो, इंसर्ट, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस। तो इसका हो जाएगा स्लाइड शो मेन्यू के तहत उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड यानी थंबनेल, क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स थंबनेल, आपके प्रेजेंटेशन की कोई स्लाइड नहीं, केवल सम संख्याओं के क्रमांक वाली स्लाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के यानी थंबनेल को स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने वाला दृश्य प्रभाव क्या कहलाता है। ऑप्शन है इसका ट्रांजिशन, रोटेशन, एनोटेशन, एनिमेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजिशन कहलाता है। यानी एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। ऑप्शन है इसका पिक्चर, यूज न्यू फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यूज डेस्टिनेशन थीम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूज न्यू फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि लिखा हुआ है कौन पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। नहीं, यूज न्यू फॉर्मेटिंग क्या होता है, नहीं होता है, पिक्चर होता है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग होता है, यूज डेस्टिनेशन थीम होता है। अगला है जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है। ऑप्शन है इसका आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड, ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोट्स। यानी जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पे क्या होता है, नोट्स टैब नहीं होता, आउटलाइन होता है, स्लाइड यहाँ पे दिया ऑल ऑफ एबव, तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा नोट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी मोना MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है, किस मेन्यू से वह स्लाइड का आकार बदल सकते हैं। यानी किस मेन्यू से वह स्लाइड का आकार बदल सकती है, डिजाइन, रिव्यू, एनिमेशन और फाइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजाइन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजाइन से। यानी MS पावर पॉइंट 2016 एक प्रेजेंटेशन तैयार करिए, किस मेनू से वह स्लाइड का आकार बदल सकती है, तो डिजाइन टैब मेनू से वह स्लाइड का आकार बदल सकती है। अगला प्रश्न है ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, जिसको भी 25 क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चन का आंसर्स पता हो तो ज़रूर से बताइएगा किस क्वेश्चन का आंसर्स आपको पता था और कितना क्वेश्चन बना पाए हैं 25 क्वेश्चंस में। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो क्वेश्चन 25 में है इनमें से किस स्टाइल को बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है ग्रेडियंट, टेक्सचर, पिक्चर, ऑल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल, यानी कि ग्रेडियंट, टेक्सचर और पिक्चर तीनों का यूज किया जाता है। यानी कि स्टाइल को बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेडियंट को भी, टेक्सचर को भी, पिक्चर को भी, यानी सभी को। तो इसका हो जाएगा ऑल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 25 क्वेश्चंस हैं, ये जो है 25 क्वेश्चंस है। 25 क्वेश्चंस में आप कितना क्वेश्चंस का आंसर्स आपको पता था ज़रूर से बताइएगा। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन जो है आए हुए हैं और यानी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। आपके एग्ज़ाम्स जो चल रहा है उस एग्ज़ाम्स में ये पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है। यानी कि सारा क्वेश्चन तो उससे नहीं पूछ सकता, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो वही क्वेश्चन मैं दी हूँ, तो सभी क्वेश्चन को जरूर से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर पता हो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से पूछिएगा, सभी का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा एक बार और जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।